रामेश्वर प्रसाद जी 75 वर्ष के, 2 बेटों के पिता, दोनों शादीशुदा और अपने परिवारों में व्यस्त। घर बड़ा था, सब सुविधाएं थीं, लेकिन उनसे बात करने वाला कोई नहीं। रिटायरमेंट के बाद समय कैसे बिताएं, यही सबसे बड़ी समस्या बन गई थी। सुबह उठते, पूजा पाठ करते, फिर अखबार पढ़ते, पर पढ़ने का मन भी कहाँ लगता। टीवी चालू करते तो लगता सब फालतू है। इस उम्र में सबसे बड़ा दुश्मन होता है अकेलापन। पत्नी का देहांत हुए भी अब 8 साल हो गए थे। अब किसी से मन की बात करने की इच्छा पूरी नहीं होती थी। रामेश्वर जी के पास था तो बस उनका नौकर हरिराम। असल में नौकर नहीं, बेटी जैसा ही था। गांव से आया था, जब रामेश्वर जी नौकरी में थे तब उनके साथ आया था और अब तक उन्हीं के साथ है। हरिराम ने शादी नहीं की थी। रामेश्वर जी ने कई बार कहा, हरिराम शादी कर लो, अब उम्र भी हो गई है। पर हरिराम हंसकर टाल देता और कहता, मालिक अब मेरी दुनिया आप ही हो। रामेश्वर जी कहते, ऐसा मत कहो, मैं कब तक हूं, उसके बाद? हरिराम हंसकर जवाब देता, जो होगा देखा जाएगा। दोनों के बीच गहरी आत्मीयता थी, लेकिन फिर भी रामेश्वर जी के मन में एक खालीपन था। बच्चे अपने अपने कामों में व्यस्त, बहुएं अपने संसार में। उनके लिए रामेश्वर जो मानो एक बोझ बन गए थे। बातचीत सिर्फ काम भर की, खाना खा लिया, दवा ली, बस। रामेश्वर जी अक्सर सोचते, क्या यही है बुढ़ापे का सच, जिसके लिए दिन रात मेहनत की, वही अपने अब पराये हो जाते हैं। धीरे धीरे ये अकेलापन असहनीय हो गया। हरिराम भी समझ रहा था कि मालिक भीतर से टूट रहे हैं। एक दिन रामेश्वर जी ने हरिराम से कहा, हरिराम अब घर में दम घुटता है, मुझे लगता है मुझे वृद्धाश्रम चले जाना चाहिए। वहां कम से कम मेरी उम्र के लोग तो मिलेंगे जिनसे बातें हो सकेंगे। हरिराम चौंक गया, मालिक ये क्या कह रहे हो, बच्चे क्या कहेंगे? रामेश्वर जी ने लंबी सांस भरते हुए कहा, बच्चों के पास वक्त कहाँ है मेरे लिए, कम से कम वहां जाकर जीते जी कुछ सुकून तो मिलेगा। हरिराम की आंखें नम हो गईं। कुछ दिनों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार रामेश्वर जी ने फैसला कर लिया और एक दिन वो अपनी जरूरी चीजें लेकर वृद्धाश्रम पहुंच गए। वृद्धाश्रम में रामेश्वर जी का स्वागत हुआ। यहाँ लगभग 30 बुजुर्ग रह रहे थे। कोई अपने बच्चों द्वारा छोड़े गए तो कोई स्वयं अकेलापन सहना पाने के कारण आए थे। शुरुआत में रामेश्वर जी को अजीब लगा, घर की याद सताती, बच्चों के चेहरे याद आते। लेकिन धीरे धीरे यहाँ का वातावरण अपनापन देने लगा। हर किसी के जीवन की अपनी कहानी थी। वहाँ एक बुजुर्ग दीनदयाल जी थे, बहुत हंसमुख, सबको हंसाते, लेकिन उनके भीतर भी दर्द छुपा था। उन्होंने एक दिन रामेश्वर जी से कहा, भाई साहब, हम सबके जीवन का एक ही सपना है, मरने से पहले एक बार घर जैसा स्नेह और अपनापन महसूस करना। रामेश्वर जी ये सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने निश्चय किया कि यहाँ सबकी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करेंगे। कभी किसी को अपने गांव देखने की इच्छा, तो किसी को अच्छा खाना खाने की, किसी को मंदिर दर्शन की। वे सबके लिए जैसे साथी और सहारा बन गए। धीरे धीरे सभी उन्हें रामेश्वर भैया कहकर पुकारने लगे। उनका अकेलापन कुछ कम हुआ। इसी बीच एक दिन आश्रम में एक नई महिला आई, शकुंतला जी। उम्र लगभग 65 साल, बहुत ही सौम्य चेहरा, लेकिन आंखों में गहरी उदासी। बातचीत कम करती, ज्यादातर खामोश रहती। रामेश्वर जी ने उनसे बातचीत शुरू करने की कोशिश की। नमस्ते बहन जी, मैं रामेश्वर प्रसाद। शकुंतला जी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नमस्ते। धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लगी। रामेश्वर जी ने देखा कि शकुंतला जी बहुत संवेदनशील और स्नेही स्वभाव की है। वे सबकी मदद करने को तत्पर रहती, लेकिन खुद के बारे में कभी कुछ नहीं कहती। एक दिन रामेश्वर जी ने पूछा, आपके बच्चे कहाँ हैं, मिलने आते हैं? शकुंतला जी की आंखें भर आईं। कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली, हाँ हैं, लेकिन मेरे लिए उनके पास समय नहीं है। उनकी आंखों से टप टप आंसू बह निकले। रामेश्वर जी ने धीरे से कहा, बहन जी रोइए मत, हम सब तो यहाँ एक दूसरे के लिए ही हैं। उस दिन के बाद दोनों अक्सर साथ बैठने लगे, कभी बगीचे में, कभी मंदिर में। बातचीत से उनके अकेलेपन में कमी आई। रामेश्वर जी को लगने लगा कि उनके जीवन में फिर से कोई अपनापन लौट आया है। दिन बीतते गए, रामेश्वर जी और शकुंतला जी की मित्रता गहरी होती गई। दोनों साथ बैठकर बातें करते, एक दूसरे के दुख दर्द बांटते। रामेश्वर जी को लगता मानो उनके जीवन का खालीपन भर गया है। शकुंतला जी भी धीरे धीरे खुलने लगी। अब उनके चेहरे पर पहले जैसी उदासी कम और एक हल्की मुस्कान ज्यादा दिखने लगी। वृद्धाश्रम के अन्य लोग भी कहते, रामेश्वर भाई और शकुंतला बहन, आप दोनों ने तो यहाँ नई रौनक ला दी है।
रामेश्वर जी और शकुंतला जी एक दूसरे का ख्याल रखने लगे। कभी दवा देना भूल जाए तो दूसरा याद दिलाता, कभी तबीयत बिगड़ जाए तो पास बैठकर सांत्वना देता। उनकी इस निकटता को देखकर आश्रम में सभी खुश थे। लेकिन ये खबर धीरे धीरे रामेश्वर जी के बेटे और बहुओं तक पहुंची। एक दिन अचानक उनका बेटा और बहू वृद्धाश्रम आ पहुंचे। बेटा गुस्से में बोला, पिताजी, ये क्या सुन रहा हूं मैं? आप यहाँ शकुंतला जी के साथ समय बिता रहे? आपकी ये उम्र है क्या इन सब बातों के लिए? रामेश्वर जी शांत स्वर में बोले, बेटा, हम सिर्फ मित्र हैं। हम दोनों अकेले थे, एक दूसरे का सहारा बने। इसमें गलत क्या है? बहू ने व्यंग करते हुए कहा, लोग क्या कहेंगे? हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। रामेश्वर जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इज्जत दूसरों के कहने से नहीं, अपने दिल की सच्चाई से बनती है। अगर मेरी उम्र में भी मुझे अपनापन मिल रहा है तो इसमें अपमान कहाँ है? उनकी बातें सुनकर बेटा और बहू चुप हो गए। कुछ पल सन्नाटा छाया रहा। शकुंतला जी ये सब देख रही थी। उनकी आंखों में डर और संकोच था, मानो कह रही हूं कि कहीं फिर से मुझे ठुकरा ना दिया जाए। रामेश्वर जी ने उनकी ओर देखा और धीरे से कहा, डरिए मत, अब चाहे जो हो, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। उस दिन के बाद आश्रम में सबके बीच चर्चा होने लगी। कुछ लोग कहते, बुढ़ापे में भी सहारा मिलना सबसे बड़ा सौभाग्य है। कुछ कहते, समाज क्या सोचेगा। लेकिन धीरे धीरे सबको ये समझ में आया कि रामेश्वर जी और शकुंतला जी का रिश्ता सिर्फ स्नेह और सहारे का है। दो अकेले दिलों ने एक दूसरे में अपनापन पाया था। रामेश्वर जी अब पहले से अधिक प्रसन्न रहने लगे। शकुंतला जी के चेहरे पर भी एक स्थायी मुस्कान आ गई थी। आश्रम के लोग कहते, आप दोनों ने साबित कर दिया कि जिंदगी की संध्या भी एक नई सुबह बन सकती है। रामेश्वर जी अक्सर सबको समझाते, बच्चों से मोह छोड़ना आसान नहीं, लेकिन जब भी अपने जीवन में व्यस्त हो जाएं तो हमें अपने लिए जीना सीखना चाहिए। जिंदगी तब तक अधूरी नहीं होती जब तक हम उसमें नया अर्थ ढूंढ सकते हैं। धीरे धीरे बेटा और बहू का मन भी बदला। उन्होंने देखा कि पिताजी अब अकेले नहीं हैं, खुश हैं, और उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि खुशी का अधिकार हर उम्र में होता है। इस तरह रामेश्वर जी और शकुंतला जी ने अपने जीवन की संध्या को नई सुबह में बदल दिया।